अस्थाई भाव मैंने आपको बता दिया था, रस और उसके अस्थाई भाव यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीन पे भी है। जो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। जो हास रस होता है उसका अस्थाई भाव हास होता है। जो रौद्र रस होता है उसका अस्थाई भाव क्रोध होता है। जो करुण रस होता है उसका अस्थाई भाव शोक होता है। जो वीर रस होता है उसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। जो आपका अद्भुत रस होता है उसका अस्थाई भाव आश्चर्य होता है, आप देख सकते हो। जो विभत्स रस होता है उसका अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा होती है। जो आपका भयानक रस होता है उसका अस्थाई भाव भय होता है। जो शांत रस होता है उसका अस्थाई भाव निर्वेद होता है। और जो आपका वत्सल होता है, वत्सल का अस्थाई भाव वत्सलता होती है। और भक्त रस का अस्थाई भाव क्या होता है? अनुराग होता है, प्रेम होता है। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी? तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया रस के जो अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। रस की जो संख्या होती है, मुख्यतः रस की संख्या 9 मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे 11 दिखाया जाता है। जो लेकिन मुख्यतः पेपर में आएगा तो हम 9 लिखेंगे। समझ में आएगा नहीं समझ में आए? 2 आपके अलग अलग हैं, यहाँ देख सकते हैं वत्सल और भक्ति रस ये बाद में जुड़े हुए हैं, वरना जो है मुख्य रस जो है माना जा रहा था इसकी संख्या 9 ही होती थी। बात क्लियर हो गई? समझ में आया? अब देखो, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। देखिए, मैंने बताया कि अभी आपको बताया कि अस्थाई भाव क्या होता है। वे भाव जो मनुष्य के हृदय में पहले से ही विद्यमान होते हैं। वे भाव जो मनुष्य के हृदय में पहले से विद्यमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। अब उन भाव को जगाने का काम जो करता है उसे विभाव कहते हैं। देखिए, जो कारण व्यक्ति या पदार्थ दूसरे व्यक्ति के हृदय भाव को जागृत करने का काम करता है उसे विभाव कहते हैं। जैसे मनुष्य के हृदय के भाव को जागृत करता है, जैसे आपके अंदर सारे भाव हैं, लेकिन आप क्रिकेट देख रहे हो कि इंडिया जीत गई और खुश हो गए, यस इंडिया विन। तो ऐसी समय में बच्चों जो भाव किसकी वजह से जागृत हुआ? जो मैच देख रहे थे, तो वहां पे जो भाव जागृत होता आपके अंदर, खुशी का भाव जागृत जगाने वाला कौन हो गया? विभाव हो गया। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई? विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला होता आलंबन, दूसरा होता उद्दीपन। याद रखिएगा, पहला होता आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। तो यहां देखिए, सबसे पहले आलंबन पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, अगर व्यक्ति है या वस्तु है उसके कारण भाव जागृत होता है तो वहां आलंबन विभाव होता है। जैसे कोई डांस कर रहा है, ने एकदम पूरा हंसी मजाक वाला डांस कर दिया, कॉमेडी वाला, तो उस समय जो भाव उत्पन्न होता है वहां पे आलंबन विभाव होता है। उस भाव को क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका का प्रेम, नायक और नायिका के प्रेम से ही तो बच्चों वहां जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर भाव जागृत होते हैं, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, जैसे टीवी आप देख रहे हो, तो मैंने बताया कपिल शर्मा का शो आ रहा, उसमें ऐसी ऐसी बातें वो बोल दे रहा, उसको देखकर हमें हंसी आ जाती है, उस समय हमारा भाव जागृत हो जाता है, उस समय हमारा हास रस जागृत होता कि नहीं होता? तो वहां पे जो आपका होता विभाव उसे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे यहां देखो लिखा हुआ है चांदनी, कोकिल, कुंजन, ये सब जो होती हैं शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अब बात करते हैं रस का अनुभव। देखिए, आश्रय की चेष्टाओं या रस की उत्पत्ति की पुष्ट कराने वाला, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे रस उत्पन्न हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव। इसके अस्थाई भाव के संचरण करते हैं, जो फैलाते हैं, जो लगाते हैं अस्थाई भाव को, उसको हम लोग संचारी भाव कहते हैं। रस के 9 प्रकार होते हैं, आप जानते हो। इसमें जो मुख्यतः 11 दिया गया है, पहला होता श्रृंगार रस, दूसरा होता हास रस, तीसरा होता रौद्र रस, चौथा है करुण रस, 5वां है वीर रस, 6वां आप देख सकते हो इसमें अद्भुत रस है, 7वां विभत्स रस है, 8वां आपका भयानक है, शांत है, 9वां 10वां आपका हो गया वत्सल, और 11वां आपका भक्ति रस हो गया। अब बच्चों हम बात करेंगे श्रृंगार रस की। रसों का प्रधान, याद रखिएगा, रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार। श्रृंगार रस जो होता है रसों का राजा कहा जाता है। देखिए, श्रृंगार रस हम बात करेंगे तो रसों का राजा कहा जाता है किसको? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इस बात को हमेशा उसकी प्रधानता होती है। अब समझोगे कैसे? देखिए, हम आपको एक उदाहरण बताएंगे, एक बताएंगे, इसकी परिभाषा सबकी याद हो जाएगी। आपने पढ़ा है श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? अब याद रखना परिभाषा कैसे बनती है। इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। जहां रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से, संयोग मतलब मिलकर बनने से रस रूप में परिवर्तन हो जाता है, वहां पे आपका श्रृंगार रस होता है।
समझ गए कि नहीं समझ? सब में यही परिभाषा देंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रत का मतलब होता प्रेम होता है। जहां पे देखो मैंने आपको बताया, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। ये देखो लिखा गया है आपका, बिहारी लाल ने लिखा है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है श्रृंगार रस के बारे में। ये कब का है श्रृंगार रस? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसका स्थायी भाव रति होता है। जहां रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग मतलब होता मिलने से रस रूप में बदलता है, वहां पे आपका श्रृंगार रस होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, सौह करें भौहन हंसे देन कहे नट जाए। बिहारी लाल ने लिखा है, ये बच्चों लाइनें समझिए। प्रेम के लिए सबसे सटीक बिहारी लाल ने लिखा है कब की बातें हैं? जब भगवान कृष्ण से गोपियां, सब लोग प्रेम करते थे, भगवान कृष्ण से प्रेम करते नहीं करते थे, उनको उनके लिए जो है मक्खन रखते थे, आएगा कान्हा चुराएगा खाएगा, हम लोग उसके साथ खेलेंगे। होता था कि नहीं होता था? यही प्रेम है, प्रेम की सच्ची परिभाषा है। तो वहां पे जो गोपियां भगवान कृष्ण को परेशान करने के लिए बात करने की लालच में बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, उनकी बंसी को छिपा देती थी। लुकाए का मतलब होता है लुकवा देना, छिपा देना। तो बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, सौह करें भौहन हंसे। अच्छा, लड़कियों की एक कंडीशन है, जब वो लेने जाते थे अपनी जो है बांसुरी को, तो सौह करें मतलब उनको देने के लिए कहती थी, मन ही मन हंसती थी। भौं हंसे मतलब अपने ही मन वो हंसती थी। और देन कहे नट जाए, देने के लिए कहती लोगे लो ले लो, और देन जब वो लेने जाते थे देने से मना कर देती थी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो रस है वहां पे कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है तो संयोग श्रृंगार होता है, और जब नायक और नायिका के विनय का वर्णन मतलब विरह का वर्णन किया जाता है तो वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में आपको मैंने बता दिया, बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। ये इसका सटीक एग्जाम्पल है, बिहारी लाल की रचना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसके बाद आपको मैं बता दूं, आज इसके बाद है बच्चों वियोग श्रृंगार। ये देखिए कितना गजब है। जो आप रोमांटिक सॉन्ग सुनते हो ये सब श्रृंगार रस है। अरे लोग नहीं गाना सुनते हो, है कि नहीं है? बहुत सारे सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा, वो सब श्रृंगार रस के उदाहरण हैं, है कि नहीं है? अब वियोग श्रृंगार आता है, जो सैड सॉन्ग होता है, जो दुखित कर देता है, जो विरह का कारण बनता है, वहां पे आपका जो है वियोग श्रृंगार होता है। जब नायक और नायिका के मिलन के नहीं बल्कि विरह का वर्णन होता है, उनके बच्चों दूरी का वर्णन किया जाता है, तो वहां पे आपका वियोग श्रृंगार होता है। जब नायक और नायिका के विरह का वर्णन किया जाता है तो कौन सा श्रृंगार होता है? जब रोग कहते नहीं, जब सैड सॉन्ग चलता, जैसे तुम उधो कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती हैं, तुम उधो कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। ये लाइनें हैं, ये लाइनें तब की हैं जब भगवान कृष्ण जो है गोकुल से मथुरा चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जितनी भी गोपियां थी उनको बहुत प्रेम करती थी, तो ऐसी कंडीशन में क्या था, वे रोती थी। प्रेम का सच में अर्थ अगर कोई था तो गोपियों और भगवान कृष्ण के बीच था, क्योंकि याद रखिएगा प्रेम की पीड़ा वही जानता है जिसने प्रेम किया है। तो भगवान कृष्ण को जब इस अपने मन से देखते हैं तो गोपियां वहां परेशान थी, उनको भी बेचैनी होती थी। तब उन्हें उधो जिसे कहते जाओ और मेरे प्रति जितनी भी गंदी बातें हैं सब कह डालो जिससे उनका प्रेम खत्म हो जाए। तब उधो जी आते हैं तो वो कहती हैं उधो जी से, तो उधो जी कहती क्यों परेशान होती हो, किसके लिए परेशान हो रही हो? वो तो छलिया है, चला गया, उसके चक्कर में मत पड़ो, उसका काम था गया, वो भूल जाओ उससे। तब उस पे उधो जी को वो रिप्लाई देती हैं, उत्तर देती हैं, क्या कहती हैं? तुम उधो कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती हैं, प्रिय प्यारे तिहारे, ध्यान सुनना इस लाइन को, कहते हैं प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। देखिए कितनी बड़ी लाइन कह दी उसने कहा हे उधो जी चले जाइए, हम उनके बारे में गलत नहीं सुनना चाहते, तुम उधो कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। प्रिय प्यारे उस कृष्ण को देखे बिना, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे उस कृष्ण को निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं, ये हमारी दुखी आंखें मान नहीं रही हैं। तो यहां पे वियोग श्रृंगार है,
संयोग समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां पे देखो आपका वियोग श्रृंगार लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? श्रृंगार समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ पाए? इसका अस्थाई भाव क्या होता है? जहां रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से रस में बदल जाता है, वहां पे आपका कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में आप जानते हो जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन दिखाया जाता है तो वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। जब नायक और नायिका के विरह का वर्णन दिखाया जाता है वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में बतरस लालच लाल की मुरली धर लुका, सौह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल यहां भी लिखा गया है, लिखा गया कि नहीं लिखा गया? तो यहां पे बिहारी लाल की संयोग श्रृंगार का उदाहरण दिए हैं। फिर आपका वियोग श्रृंगार का मैंने अपने मन से बता दिया, तुम उधो कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। तो यहां पे आपका कौन सा हो गया? वियोग श्रृंगार हो गया। बात समझ में आ गई? श्रृंगार समझ में